राधे राधे भक्तों। कर्माबाई की आगे की कहानी अब हम सुनेंगे। पहले अपन ने एक एपिसोड में सुनाई थी, उसके बाद की कहानी अब हम सुनेंगे। फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान को कर्माबाई रोज खिचड़ी का भोग लगाती हैं और पर्दा करती हैं तो थाली खाली हो जाती है। एक दिन एक बालक माँ कर्माबाई के पास आता है और कहता है, माँ मुझे कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। वह उसे भी खिचड़ी दे देती हैं और पूछती हैं, पसंद आई खिचड़ी बेटा? हाँ माँ, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। क्या मैं ये खिचड़ी रोज खा सकता हूँ? मैं रोज आ सकता हूँ माँ? माँ कर्माबाई कहती हैं, ठीक है बेटा, तू रोज आया कर। कर्माबाई जल्दी जल्दी भोग बनाती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं और वह बालक भी आ जाता था समय पर और उसे भी खिचड़ी देती थी। कर्माबाई बिना नहाए बना देती थी तो वह सुबह सुबह आ जाता था, माँ भूख लगी है, खिचड़ी दो। कर्माबाई दे देती थी। एक दिन एक ब्राह्मण आए और बोले, ऐसे कोई भोग लगाता है बिना स्नान किए? तुम सुबह स्नान करके भोग लगाया करो। तब से कर्माबाई सुबह में स्नान करके भोग लगाती और उन्हें इस सब में देर हो जाती थी, लेकिन बालक अपने समय पर भी आ जाता था। माँ जल्दी से खिचड़ी दो, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। इस तरह से कर्माबाई का नाम कर्माबाई पड़ा और उसके बाद वह बालक खिचड़ी खाकर जाता। बालक रूपी जगन्नाथ भगवान जल्दी जल्दी बिना हाथ मुंह धोए खिचड़ी खाकर चले जाते। एक दिन क्या हुआ, उसी समय जब जगन्नाथ भगवान बालक रूपी खिचड़ी खा रहे थे, तभी उसी समय मंदिर के पुजारी ने घंटी बजा दी और मुंह में खिचड़ी लगी रह गई। भगवान जाकर बैठ गए वहाँ पर और पर्दा खुल गया। अब वहाँ के पुरोहित ने देखा कि कृष्ण भगवान के मुंह पे खिचड़ी और गरम थी, तो उनने बोला, आज एकादशी का दिन है, किसने कृष्ण भगवान को खिचड़ी बनाई? बहुत दिनों से तो कृष्ण भगवान को खिचड़ी का भोग लगा ही नहीं है, ये किसने खिचड़ी खिलाई है भगवान जगन्नाथ जी को? अब सारे पुजारी डर गए और कहने लगे, नहीं, हमने नहीं खिलाई। फिर पुरोहित के सपने में कृष्ण भगवान आए और बोले, मेरी माँ है कर्मा, मुझे उसके हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है, वो मुझे बड़े प्रेम भाव से खिचड़ी खिलाती है। मैं उसके यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ और वो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। बहुत ही प्रेम भाव से मुझे सुबह सुबह उठकर खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी का भोग लगाती है। मुझे उसके हाथों की खिचड़ी बहुत भाती है। परंतु एक साधु देवता ने उनसे कह दिया कि नहा धोकर विधि विधान से भोग लगाया करो। अब कर्माबाई स्नान पूजा करती हैं, उसके बाद भोग लगाती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर हो जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित उन साधु बाबा की खोज करवाते हैं। साधु बाबा घबरा जाते हैं और कर्माबाई के पास जाकर क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, कर्मा, तुम कृष्ण भगवान की परम भक्त हो, तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अनूठे प्रेम से सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाया करो और भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, मैं पहले की तरह भगवान को भोग लगाया करूँगी। अब कर्माबाई पहले की तरह कृष्ण भगवान को भोग लगाकर उस बालक को देती
और प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाता वह। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गईं। फिर जगन्नाथ भगवान की आंखों से आंसुधारा बह रही थी। तो उस मंदिर के पुजारी बोले, प्रभु हमसे क्या अपराध हो गया। फिर राजा भी वहाँ आ जाते हैं और वह भी कहते हैं, प्रभु हमसे क्या गलती हो गई प्रभु। तब कृष्ण भगवान उसी रात राजा और पुरोहित के सपने में आकर कहते हैं, मेरी भक्त कर्माबाई जो बड़े प्रेम भाव से मुझे रोज़ खिचड़ी खिलाती थी, वो विदा होकर भगवान में विलीन हो गई है। अब उन्हें सुबह सवेरे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन राजपुरोहित से कहते हैं राजा, अपने सपने की बात तो पुरोहित जी भी कहते हैं, मुझे भी यही स्वप्न आया महाराज। मैं चाहता हूँ कि हर सुबह भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगे, फिर चाहे 56 भोग लगे। कर्माबाई की कमी भगवान कृष्ण को महसूस नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, आपकी जो आज्ञा, अब से यही होगा। ऐसा कहा जाता है कि कर्माबाई के देहांत के बाद एक बालक 6 महीने तक उनकी कुटिया के पास माँ खिचड़ी दे, माँ खिचड़ी दे ऐसा कहता और रोता रहता था। आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये खिचड़ी को सुखाकर लोग घर लेकर आते हैं और जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जैसे शादी ब्याह, वहाँ पर उसमें मिलाया जाता है वो खिचड़ी का भोग, जिससे खाना कम नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। अब ये कहानी जाट वाली इधर इसी भाग में समाप्त होती है। आगे वाले भाग में हम ढोला राजा वाली और तेल के तालाब वाली कहानी सुनाएंगे। जय कर्माबाई। राधे राधे।